नमस्कार। द्वारका धाम एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में अपार श्रद्धा और एक भव्य स्वर्ण नगरी की छवि उभर आती है। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी राजसी और पवित्र स्थली के रहस्यों में गोता लगाने वाले हैं। वास्तुकला के अविश्वसनीय चमत्कारों से लेकर शुद्धतम भक्ति के उस चरम शिखर तक, ये एक ऐसी यात्रा है जो असल में इतिहास और आस्था का एक अद्भुत संगम है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिव्य नगरी की परिकल्पना से लेकर इसके कण कण में बसी कहानियों को गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े हैरान करने वाले सवाल से। जरा सोचिए, स्वयं परमेश्वर जो अजय हैं, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, आखिर उन्होंने एक युद्ध भूमि से पीछे हटना क्यों चुना? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि मथुरा से शुरू होने वाले उस भू राजनीतिक संघर्ष को समझे बिना हम द्वारका की नींव का असली मतलब नहीं समझ सकते। ये महज एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात बिल्कुल नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी, बहुत ही अचूक रणनीतिक सोच छिपी थी। दरअसल उस समय मथुरा एक बहुत ही गंभीर और दोहरे सैन्य खतरे का सामना कर रहा था। एक तरफ था मगध का बेहद शक्तिशाली राजा जरासंध, जिसने एक या दो बार नहीं, पूरे 17 बार आक्रमण किया, और दूसरी तरफ विदेशी शासक कालयवन का खौफनाक खतरा। इन दोनों के इस घातक गठबंधन ने एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया था जहां युद्ध का मतलब था निर्दोष नागरिकों का भयानक और बेवजह रक्तपात। इसी रक्तपात से अपने लोगों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अत्यंत करुणा और दूरदर्शिता दिखाते हुए एक रणनीतिक वापसी का विकल्प चुना। और जानते हैं, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उठाए गए इसी कदम के कारण उन्हें एक बेहद प्यारा और अमर नाम मिला, रणछोड़, यानी वो जिसने युद्ध भूमि छोड़ दी हो। और उसी रणनीतिक वापसी का परिणाम है ये भव्यता। ऐतिहासिक 5 मंजिला द्वारकाधीश जगत मंदिर का ये मुख्य शिखर, भव्यता और दिव्यता का एक परम प्रतीक। जरा इसकी वास्तुकला की बारीकियों को महसूस कीजिए। ये सिर्फ पत्थरों से बना कोई साधारण ढांचा नहीं है, बल्कि इस शहर की दैवीय उत्पत्ति का एक जीता जागता शाश्वत प्रमाण है। अरब सागर के तट पर पूरी शान से खड़ा ये शिखर आज भी हमें उस युग की तकनीकी और आध्यात्मिक उत्कृष्टता की कहानी बिना एक शब्द कहे ही सुना देता है। ये अपने आप में एक चमत्कार है। अब इस चमत्कारिक नगरी के निर्माण की कहानी भी कम अद्भुत नहीं है। अपने नागरिकों को भविष्य के किसी भी हमले से पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए भगवान कृष्ण ने देवताओं के मुख्य वास्तुकार विश्वकर्मा जी को रातों रात एक अभेद्य राजधानी बनाने का आदेश दिया। और फिर क्या था? विश्वकर्मा जी ने अरब सागर के ठीक बीचों बीच एक विशाल और सुरक्षित स्वर्ण द्वीप खड़ा कर दिया। लेकिन असली चमत्कार तो इसके बाद हुआ। अपनी आंतरिक योग माया का उपयोग करते हुए कृष्ण ने मथुरा के सभी निवासियों को उनकी गहरी नींद में ही इस नई और भव्य स्वर्ण नगरी में स्थानांतरित कर दिया। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। जब वो लोग अगली सुबह जागे होंगे तो उन्होंने खुद को एक बिल्कुल ही नए, चमचमाते और पूरी तरह से सुरक्षित संसार में पाया। स्वर्ण और स्फटिक के महलों वाली इस अभेद्य नगरी में सबसे बड़ा फोकस था सुरक्षा, और यहीं से इस शहर को इसका नाम मिला। यहाँ के प्रवेश द्वार इतने विशाल, इतने भव्य और इतनी कड़ी निगरानी वाले थे कि इसे द्वारिका यानी द्वारों का शहर कहा जाने लगा। हर एक द्वार इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कोई भी बाहरी खतरा किसी भी कीमत पर शहर की शांति को भंग न कर सके। ये उस पूर्ण और अचूक सुरक्षा को दर्शाता है जो इस नए राज्य में हर एक नागरिक को दी गई थी। इस सुरक्षित किले के भीतर का जो राजसी ऐश्वर्य था ना, वो सच में अकल्पनीय था। 16,108 ये महज कोई आंकड़ा नहीं है, ये भगवान कृष्ण की रानियों की संख्या है। इस स्वर्ण नगरी में खासतौर पर इन 16,108 रानियों के लिए अलग अलग और बेहद भव्य महल परिसरों का निर्माण किया गया था। ये महल द्वारका की अथाह और असीमित समृद्धि की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जिसका कोई सानी नहीं। हर एक महल अपने आप में एक स्वतंत्र और पूर्ण कलाकृति था जो इस दिव्य नगरी के वैभव में 4 चांद लगा देता था। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, इतने राजसी ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं के बीच भी कुछ बहुत ही रहस्यमय, कुछ बेहद आध्यात्मिक घटित हो रहा था। रानियों ने एक बहुत ही अजीब लेकिन प्यारी बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण यहाँ तक कि अपनी सबसे गहरी नींद में भी सिर्फ एक ही नाम अत्यंत कोमलता से बुदबुदाते रहते थे, श्रीमती राधा रानी। ये उस सर्वोच्च और निस्वार्थ प्रेम का ऐसा प्रमाण था जिसे देखकर द्वारका की रानियां भी पूरी तरह हैरान रह गई।
और उनके मन में वृंदावन की गोपियों की उस महान और रहस्यमयी भक्ति को गहराई से समझने की एक तीव्र उत्सुकता जाग उठी। और इसी रहस्य और उत्सुकता ने एक ऐसे अद्वितीय आध्यात्मिक संगम की रूपरेखा तैयार की जिसे हम सिद्धाश्रम की लीला के नाम से जानते हैं। हुआ यूं कि राधा रानी की एक सखी थीं, चंद्रणा सखी। उनके सुझाव पर एक विशेष तीर्थ यात्रा की योजना बनाई गई। और भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से क्या किया? उन्होंने रातों रात वृंदावन की उन सरल ग्रामीण गोपियों को द्वारका के उन विशाल और भव्य महलों में रहस्यमयी तरीके से पहुंचा दिया। ये मिलन कोई साधारण मिलन नहीं था। यह सिर्फ दो अलग-अलग जीवन शैलियों का नहीं, बल्कि भक्ति के दो बिल्कुल अलग-अलग स्वरूपों का एक जादुई संगम था। यहां से जुड़ी एक बहुत ही प्यारी और भावपूर्ण घटना है जो दिल छू लेती है। जब वो भोली भाली ग्रामीण गोपियां अचानक से उन अपरिचित और विशाल महलों के कमरों में उठीं, तो वो पूरी तरह से चकरा गईं। उन भव्य दीवारों और भूल भुलैया जैसे रास्तों के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस करते हुए और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वो बड़ी ही मासूमियत से पूछने लगीं, द्वार कहाँ है, द्वार किधर है? स्थानीय मान्यताओं की माने तो गोपियों की यही मासूमियत और उनकी ये पुकार इस शहर के नाम द्वारका की उत्पत्ति का एक और बहुत ही मधुर और भावनात्मक कारण मानी जाती है। सिद्धाश्रम में गोपियों और कृष्ण का वो जो भावपूर्ण पुनर्मिलन था और उसके ठीक बाद का वो प्रेमपूर्ण विरह, वो इतना शक्तिशाली और गहरा था कि उस स्थान ने हमेशा के लिए एक पवित्र तीर्थ का रूप ले लिया, जिसे आज हम गोपी तालाब के नाम से जानते हैं। विरह की उस अग्नि और गोपियों के पवित्र आंसुओं के साथ उनकी गहन भक्ति के प्रभाव से वहां की मिट्टी एक विशेष पीली मिट्टी में बदल गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी सदियों बाद भक्त उसी गोपी चंदन को पूर्ण पवित्रता और उस असीम भक्ति के एक शाश्वत प्रतीक के रूप में अपने माथे पर धारण करते हैं। भक्ति और प्रेम का ये अद्भुत सिलसिला यहीं नहीं रुका, बल्कि सदियों तक चलता रहा। द्वारका का इतिहास सिर्फ राजाओं, युद्धों और महलों तक सीमित नहीं है। इसमें डाकोर के एक अत्यंत गरीब और बुजुर्ग भक्त बोड़ाना के अनन्य प्रेम की भी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी शामिल है। बोड़ाना की वो प्रसिद्ध कथा हमें बताती है कि कैसे भगवान ने अपने एक सच्चे भक्त के शुद्ध प्रेम के आगे दुनिया भर के भौतिक धन को पूरी तरह से नकार दिया। किंवदंती है कि तराजू के एक पलड़े पर स्वयं भगवान बैठे और दूसरे पलड़े पर बोड़ाना की पत्नी द्वारा दी गई सोने की एक छोटी सी लौंग रखी गई, और वो एक लौंग भगवान के वजन के बराबर हो गई। बिल्कुल अविश्वसनीय है ना? इसी निस्वार्थ भक्ति की गहराई से सावित्री वाव से वर्तमान द्वारकाधीश विग्रह की प्राप्ति का रहस्य भी जुड़ा हुआ है, जो ये साबित करता है कि भगवान हमेशा हमेशा अपने सच्चे भक्तों के प्रेम के अधीन ही होते हैं। ये वही पवित्र और शांत तट है जहां गोमती नदी अरब सागर के अथाह जल में विलीन हो जाती है। और ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल वही मार्ग है जहां से होकर भक्त बोड़ाना हर साल सैकड़ों मील पैदल चलकर अपने प्रभु के दर्शन के लिए द्वारका आते थे। उनके पास ना तो कोई धन दौलत थी, न ही कोई सुख सुविधा। बस उनके कांपते हाथों में होता था एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन, जो उनके अटूट विश्वास और बिना शर्त समर्पण का इकलौता प्रतीक था। ये तट आज भी उन अनगिनत भक्तों के कदमों की आहट समेटे हुए है जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। द्वारका की वो भव्य वास्तुकला, वो रातों रात बने स्वर्ण महलों का इतिहास एक तरफ है, और दूसरी तरफ है ये बिल्कुल शुद्ध, अंतरंग और निस्वार्थ भक्ति। अंत में एक सवाल जो मन में गूंजता है, आखिर किस स्तर की वो अटूट भक्ति होती है जो एक आत्मा को भगवान की सिर्फ एक झलक पाने के लिए महज एक छोटी से मिट्टी के बर्तन के साथ सैकड़ों मील की कठिन और थका देने वाली यात्रा करने की प्रेरणा देती है। यही द्वारका धाम का असली सार है, एक ऐसी जगह जहां राजसी ऐश्वर्य और असीम भक्ति दोनों एक ही सागर में आकर अनंत काल के लिए मिल जाते हैं। इस पे जरूर विचार कीजिएगा।